कभी सोचा है कि हम सब यहाँ हैं क्यों? मतलब जीवन का असली मकसद क्या है? ये वो सवाल है जो हजारों सालों से हर किसी को सोचने पर मजबूर करता रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे, महाभारत के पन्नों में छिपी एक बहुत ही दिलचस्प बहस से। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। एक भयंकर युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। हर तरफ तबाही है, दुख का माहौल है। और इसी उथल-पुथल के बीच राजा युधिष्ठिर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों से पूछते हैं कि अब हमें जीना कैसे चाहिए। हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, सही और गलत, यानी धर्म पर या धन पर, या फिर अपनी इच्छाओं पर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और विदुर के सामने एक चुनौती रखी। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को अपनी अपनी समझ से क्रम में रखो। और सुनिए, ये कोई मामूली सवाल जवाब नहीं था। इस एक सवाल पर एक तबाह हो चुके समाज का पूरा भविष्य टिका हुआ था। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। पहले दो जवाब जो आते हैं वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से हैं। एक है एकदम आदर्शवादी और दूसरा है पूरी तरह से यथार्थवादी। ये वो बहस है जो आज भी हमारी राजनीति में, हमारे समाज में और यहाँ तक कि हमारे अपने मन के अंदर भी लगातार चलती रहती है। तो सबसे पहले मंच पर आते हैं परम ज्ञानी विदुर। उनका नजरिया कह सकते हैं कि एक चट्टान की तरह मजबूत है और नैतिक रूप से एकदम साफ। उनके लिए कोई अगर-मगर नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। विदुर के लिए धर्म वो गुरुत्वाकर्षण है, वो फोर्स है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये वो मौलिक शक्ति है जो दुनिया को अराजकता से, मतलब केओस से बचाती है। ये जो लाइन आप स्लाइड पर देख रहे हैं वो इसी गहरी बात की ओर इशारा करती है। तो विदुर के हिसाब से जीवन का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला काम, अपना कर्तव्य करो। दूसरा, अपनी जरूरतें पूरी करो। और सबसे आखिर में, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचो। ये एक अनुशासित और उद्देश्य से भरे जीवन का पूरा खाका है। लेकिन हर कोई इस आदर्शवादी सोच से सहमत नहीं था। अब मैदान में आते हैं महान योद्धा अर्जुन, जो अपनी बातों से विदुर के आदर्शवाद को एक जोरदार प्रैक्टिकल चुनौती देते हैं। अर्जुन की बात एकदम सीधी है। देखिए, बड़े बड़े आदर्श अपनी जगह हैं, लेकिन कोई सिर्फ हवा खाकर तो जिंदा नहीं रह सकता है ना। चाहे नैतिक कर्तव्य हों या व्यक्तिगत इच्छाएं, दोनों को पूरा करने के लिए संसाधनों की जरूरत तो पड़ती ही है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, बिना धन के धर्म और काम दोनों ही अधूरे हैं। तो यहां हमारे सामने वही सदियों पुराना संघर्ष है। दिल बनाम दिमाग, आदर्श बनाम हकीकत। क्या हमें आंख बंद करके अपने सिद्धांतों पर चलते रहना चाहिए, या दुनिया की जो व्यवहारिक मांगे हैं उन्हें भी समझना चाहिए? हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच ही अपनी जिंदगी जीते हैं, है ना? अब जब ऐसा लग रहा था कि ये बहस दो विपरीत छोरों पे जाके अटक गई है, तभी दो और भाई एक ऐसे समाधान के साथ सामने आए जिसने पूरी चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। नकुल और सहदेव ने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर धर्म और धन दुश्मन नहीं बल्कि साथी हों? उन्होंने धर्मयुक्त धन की बात की, यानी वो धन जो नैतिकता के रास्ते पर चलकर कमाया गया हो। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये एक सामंजस्यपूर्ण, एक हार्मोनियस जीवन जीने की रेसिपी है। इस स्लाइड पर दिए गए कदमों को देखिए। पहले एक नैतिक नींव बनाओ, फिर उस पर अपनी संपत्ति खड़ी करो, और फिर उसी दायरे में रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करो। कितना सुंदर और संतुलित नजरिया है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इस बहस में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जब महाबली भीमसेन अपनी बात रखते हैं और उनका तर्क पूरी महफिल को सचमुच चौंका देता है। और ये रहा भीम का धमाकेदार बयान। वो कहते हैं कि धर्म और अर्थ ये तो बस इच्छा पूरी करने के साधन हैं। उनके अनुसार हर चीज की शुरुआत इच्छा, यानी डिजायर से होती है। बिना इच्छा के कोई कर्म होता ही नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो पारंपरिक नैतिकता को जैसे सिर के बल खड़ा कर देता है। जरा इस बारे में सोचिए, कोई अच्छा काम क्यों करता है? शायद अच्छा महसूस करने की इच्छा से। कोई पैसे क्यों कमाता है? शायद सुरक्षा पाने की इच्छा से। भीम का तर्क ये है कि हर काम के मूल में, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, एक इच्छा छिपी होती है। अच्छा, तो सभी पक्षों को सुनने के बाद गेंद वापस युधिष्ठिर के पाले में थी। लेकिन उनका जवाब वो नहीं था जिसकी किसी को उम्मीद थी। उनका जवाब इस पूरी बहस को एक बिल्कुल ही नए, एक ऊंचे स्तर पर ले गया। युधिष्ठिर के अनुसार सच्चा मुक्त पुरुष वो है
ये एक बहुत गहरा विचार है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि सच्ची आजादी अच्छे और बुरे की हमारी सोच से भी परे है। मतलब ये सिर्फ पाप से बचना नहीं है, बल्कि पुण्य करने के भाव से भी अनासक्त होना है। और फिर वो इसे वापस उसी बहस पर लाते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची आज़ादी ना सिर्फ धन की चाह से मुक्त होना है, बल्कि कर्तव्य के बंधन से भी मुक्त होना है। ये सभी सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आज़ादी है। ये कितनी जबरदस्त तस्वीर है ना? जरा उस मानसिकता की कल्पना कीजिए जहां सोने के एक टुकड़े और मिट्टी के एक ढेले की कीमत बिल्कुल बराबर हो। ये भौतिक मूल्य से पूरी तरह वैराग्य की अवस्था है। तो अंत में युधिष्ठिर के लिए जीवन का लक्ष्य कुछ हासिल करना नहीं है, ना धन, ना पुण्य और न ही इच्छाओं की पूर्ति। असली लक्ष्य है सब कुछ छोड़ देना, सबके प्रति जो मोह है उसे त्याग देना। यही मोक्ष है। और इसके साथ ही युधिष्ठिर अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का सच्चा कल्याण धन या नैतिकता में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो हमें इन सभी चीजों के मोह से आजाद करता है। तो संक्षेप में, धर्म हमें रास्ता दिखाता है, अर्थ हमें साधन देता है और काम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये तीनों मिलकर सांसारिक जीवन को चलाते हैं, लेकिन मोक्ष वो इन सबसे परे परम लक्ष्य है। तो आदर्शवादी विदुर से लेके यथार्थवादी अर्जुन तक, संतुलित नकुल सहदेव से लेके इच्छा शक्ति वाले भीम तक, और अंत में वैरागी युधिष्ठिर तक, हमने जीवन के उद्देश्य पर एक पूरी दार्शनिक यात्रा की है। अब सवाल आपके लिए है, अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।